दोस्तों नमस्कार। बीनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। जब चुना है उन्हें कत्लेआम का हुनर देखकर, जब चुना है उन्हें कत्लेआम का हुनर देखकर, तो मायूस क्यों होते हो लाशों का मंजर देखकर। जिस तरीके से गंगा नदी में हजारों की संख्या में लाशें दिखाई दे रही हैं, शमशान में चिता की जलती लाइनें दिखाई दे रही हैं, उसके बाद तो यह तय है कि ये सरकार मौत का आंकड़ा भी छुपा रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है दिव्य भास्कर, गुजरात से निकलने वाले दिव्य भास्कर की वह रिपोर्ट। गुजरात सरकार कहती है कि पिछले 40 दिनों में 4,500 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि दिव्य भास्कर के अनुसार उसने इन 40 दिनों में 1,23,000 से अधिक डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि सत्ता अब भी लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्य सरकारें मौतों की आंकड़े छुपा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री गायब हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि जारी करते हुए कहा कि उन्हें लोगों के दर्द का एहसास है। हैरान हूं मैं उनकी इस शब्दावली से। इस दर्द में वो शामिल नहीं है। जिस तरह से लाशों का अंबार दिखाई दे रहा है, तो यदि इन लाशों की फेहरिस्त को ईमानदारी से जोड़ा जाए तो मौत के आंकड़े 5-7 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि सरकार कभी स्वीकार नहीं करने वाली, लेकिन इन 40 दिनों में या इस दूसरी लहर में जब भी आप डेथ सर्टिफिकेट को आधार मानकर मौत गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार किस तरह से कलाबाजी कर रही है, किस तरह से नाटक कर रही है। जिस 70 साल में मोदी सत्ता कहती है कुछ नहीं किया, उस 70 साल में अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का जो औसत था वो हर दिन 4 का औसत था, लेकिन पिछले 6 साल में अस्पताल बनाने का यह औसत 2 रह गया है। कोरोना काल में क्या परिस्थितियां हुई हैं, कैसे लोग सड़कों पे मरे हैं, कैसे लोग बेरोजगार हुए हैं, कैसे नोटबंदी ने लोगों का जीवन छीन लिया है, जीएसटी ने व्यापारियों को हताश कर दिया है। लेकिन सत्ता हताश नहीं है, वह तो अब भी मान के चल रही है कि हम सब ठीक कर लेंगे, हम ही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वह हिंदू मुस्लिम का हथियार जो उन्हें आज भी सत्ता में पहुंचाने का दम रखता है, सत्ता में पहुंचाने की ताकत है। मोदी सत्ता जानती है कुछ भी हो जाए, मौतों का मंजर कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी विकराल हो जाए, कितना भी दुखद हो जाए, लेकिन चुनाव के पहले जब हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो
सत्ता हमारी फिर हो जाएगी। धन्यवाद।